यशायाह 43 अध्याय के जब उसके हम 18 वचन को देखते हैं तो यहाँ पास हम पाते हैं बीती हुई घटनाओं के बारे में उल्लेख होता है। यानी कि एक मनुष्य के जीवन में बीती हुई घटनाओं को लेकर कभी कभी वो क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े भी उत्पन्न कर देते हैं। बीती घटनाओं को अपने सामने लाते हैं और उसको सोच विचार करते रहते हैं। तो यहाँ पास अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। यानी कि पुरानी बातें जो बीत गई वो खत्म हो गई, हमें उसे स्मरण और याद करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। याद कौन सा बातें करना है? जो प्रभु हमारे जीवन में किया है, उन बातों का हम गवाह ठहरे। उन बातों के सिवाय हमें किसी बातों को याद नहीं करना है। जो प्रभु ने हमें नया जीवन दिया, जो प्रभु ने अतिशय कर्म किया है, उन बातों को गवाही के तौर पर रखें, बाकी सब बातें भूल जाएं। बहुत से ऐसे परिवारों में होता है जो साल भर पहले, 2 महीना पहले की हुई बातों को लेकर शैतान लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करता है। तो उस दिन ये किया था, तो वहाँ गया था, ये किया था। तो उन बातों को लेकर लड़ाई झगड़े शैतान उत्पन्न करता है और शैतान यही चाहता है कि तुम लड़ाई झगड़े में फंसे रहो। हालेलुया। तो कहता अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर तुम मन लगाओ। हालेलुया। पुरानी बातें भूलकर हमें आगे बढ़ना है। प्रभु के वचन के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। और उन सारी घटनाओं को भूलकर हमें मसीह में आगे की ओर बढ़ते जाना। शैतान की चालों को, शैतान के तीरों को हमें तहस नहस करना है और हमें आत्मा का तलवार लेकर हमें आगे बढ़ना है। बहुत से परिवारों में शैतान ऐसा कार्य करता है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण करते हैं, जिस कारणवश घर में कलह, लड़ाई झगड़े शैतान उत्पन्न करता है। तो इन सारी बातों को, सारी घटनाओं को भूलकर हमें क्या करना है? मसीह में हमें आगे बढ़ना है और वो आशीष से, वो अनुग्रह, उस महिमा को प्राप्त करना है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए रखा है। 19 वचन, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर कहता है कि नई आशीष से एक नई बात तुम पर प्रकट होगी। जब पुरानी बातों भूल रहेंगे तो नई आशीषों को हम कैसे रिसीव कर पाएंगे? नई आशीषों को हम किस प्रकार रिसीव कर पाएंगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, पहाड़ को तोड़कर मैं मार्ग बनाऊंगा, समुद्र को 2 भागों में करके मार्ग बनाऊंगा, चट्टान से मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करना चाहता, हमारे जीवन को सफल करना चाहता है, हमारे जीवन में अपनी आंसुओं को उड़ेलना चाहता है। लेकिन मनुष्य शैतान के चालों में पड़कर अपनी आशीषों से वह वंचित हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, जीवन की सबसे बड़ी आशीष आपकी कमाई का 10वां अंश भेंट है। और शैतान अक्सर आपके मन को मोटा कर देता है इन कार्यों के लिए आगे आने के लिए। हालेलुया। लेकिन इस कार्य के लिए में जो सबसे पहले आता है, एक दिन उसका आशीष परमेश्वर देगा। इस पृथ्वी पर भी उसका प्रतिफल मिलेगा और स्वर्ग में भी उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। जब हम कमाते हैं और उस कमाई से 10वां अंश नहीं निकालते हैं तो उस कमाई के ऊपर शैतान का राज होता है, उस कमाई पर अकाल पड़ जाता है। ये मैं नहीं, ये बाइबल कहता है। पहले अध्याय के जब उसके हम 10 वचन या 9 वचन को पढ़ेंगे तो हम ये पाते हैं। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए वचन क्या कहता है। पहला हक़ उसके 9 वचन, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी सी है, और जब तुम उसे घर ले आए तब उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। हालेलुया। उस पर अकाल पड़ जाता है, उस पे एक शैतान का कब्जा होता है और शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेता है और उन सारे आशीषों को उड़ा ले जाता है। हालेलुया। जीवन में आशीष चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए,
परमेश्वर की आशीषों से आप भरना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई का 10वां अंश निकालना है, ताकि आप बढ़ते जाएं और समय समय पर क्या होए, वर्षा होए, आशीषों की वर्षा होए, समय समय पर मेह बरसे और तुम जो कमाई करो उन सारी कमाइयों पर परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। यहां कहता है जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर अकाल पड़ा है। क्यों अकाल पड़ा है? हालेलुया। अपने आप को जांचो, परखो। मसीह में इतना दिन आया हो गया, मसीह को जानता हूं, प्रभु के लिए मैंने क्या किया। हालेलुया। चर्च जमीन के लिए, उसके भवन के लिए हमने क्या किया, उसके राज के बढ़ोतरी के लिए हमने क्या किया। और जो प्रभु के कार्य के लिए देते हैं निश्चित तौर पर उनको एक दिन इसका प्रतिफल किसी ना किसी रूप में परमेश्वर, जरूरी नहीं है कि हम पैसा दें तो पैसा हमें मिलेगा। हेलो, उसका देने का रास्ता बहुत सा है, किसी ना किसी द्वारा हमें देता है, किसी ना किसी प्रकार से हमें देता है। हर साल जब आप मसीह में नहीं थे लाखों रुपया हॉस्पिटल खर्चा होता था, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। लेकिन जब मसीह में आए, बीमार पड़े और 1000 रुपये में आप ठीक है, तो लाख से 1000 रुपये आया तो एक वो भी आशीष। परमेश्वर ने लाख रुपये बचाया, 1000 में कम कर दिया, तो प्रभु का अनुग्रह वही किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर हमें ब्लेस करे और समय आने पर उसका 100 गुना हमें देगा। हालेलुया। ये जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। चख कर देखो, उसे परख कर देखो कि यहोवा कैसा है। हालेलुया। तुम भलाई को देखो, तुम आशीष को देखो, तुम चंगाई को देखोगे, तुम छुटकारे को देखो, अपने घर में, अपने बच्चों के जीवन में तुम देखोगे। हालेलुया। निश्चित तौर पर इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। जब हम प्रभु के लिए आगे आते हैं, उसके कार्यों के लिए आगे आते हैं, हमारे लिए स्वर्गीय खुल जाता है। स्वर्ग के आशीष से खोल कर हमारे जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा होती है। हालेलुया। तो हम विश्वास के साथ प्रभु को थामे रहें और उसके कार्यों के लिए हम निरंतर तौर पर आगे आएं। वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ये वचन प्रभु की अगुवाई में दिया गया है, इसे रिसीव करें। पुरानी बातों को भूलकर एक नई बातों को सोचें। नया आशीष आपके लिए परमेश्वर रखा है, नई आशीषों से तुम्हें ब्लेस करने जा रहे। बोझ और चिंता परेशानियों से आज़ाद हो जाओ और प्रभु के आशीषों को प्राप्त करो। आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारे लिए सफलता रखा है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना